नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बिहार के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है बिहार की सरकार, और वो भी एक साथ। देखिए, तेजस्वी यादव का वो वादा आपको याद होगा, बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वो वादा, जिस पर अब सरकार ने अमल पूरी तरीके से करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन अब बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है वैसे युवाओं की जो कि बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं। उनका सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से इसकी अनुमति मिल गई है, और यह रास्ता साफ हो चला है कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। देखिए, सरकार ने क्या फैसला लिया है और शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बिहार के लाखों ऐसे युवा हैं जो सरकारी शिक्षक बनने का ख्वाब तो देख ही रहे हैं। ऐसे भी युवा हैं जो सरकारी शिक्षक के बनने के लिए बहाली का इंतजार कर रहे हैं, सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई हरी झंडी दिखाई जाए, ताकि हम बहाली की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के सरकारी शिक्षक बनने का मौका प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसे में अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है उसके बाद 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर अपनी सहमति भी दी है, और अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंत्री ने खुद ही ट्वीट कर यह जानकारी भी दी, जिसे आप देख भी पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वादा पूरा करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी थी। दरअसल नई नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस लेकर एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। यह खबर हमने आपको पहले भी बताई थी कि अब जो है नगर पंचायतों का अधिकार जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में वो खत्म किया जा रहा है, और खत्म हुआ भी, और अब जो है उसी के आधार पर नई बहाली हो जाएगी। नई नियमावली के तहत जो है बहाली हो रही है इस बार। अब देखिए, मौजूदा पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थी, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर यानी कि 38 रह जाएंगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा इस समय 4 नियमावलियों, जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली से नियुक्ति की जाती है। नई नियमावली में प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों, अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली होगी। इसके अलावा देखिए, एक और बड़ी खबर और एक और अच्छी बात यह है कि पहले की नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। नई नियमावली में इसका प्रावधान प्रस्तावित है। मतलब कि एक और अच्छी बात यह है कि यहां पर विशेष शिक्षक और सहायकों की भी नियुक्ति होगी। इसके अलावा पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासित प्राधिकार का गठन किया गया था। नई शिक्षा नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन होगा। सबसे खास बात देखिए, इतनी सारी जानकारी हमने आपको दी, इसमें आपने क्या समझा? यह समझा ना कि बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि 7वें चरण की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिसको हरी झंडी अब दिखा दी गई है। जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब नई नियमावली के तहत जो है यह बहाली होगी, और इस बहाली में जो है कई ऐसी चीजें हैं जो बदल गई हैं, और कई ऐसे पैटर्न हैं जो पुरानी ही नियमावली के तहत होंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।